हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर अगस्त मंथ के पहले वीक के सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज लॉन्च्ड बाय, यानी कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इसका नाम था ग्रेट प्रोफेट 14। तो उस टाइम पे एक बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ की गई थी। तो वो किस देश के द्वारा यूज़ की गई थी भाई? तो ये यूज़ की गई थी भाई ईरान के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज के टाइम पे जो मिसाइल यूज़ की गई थी और इसका जो कोड नेम था वो था पैगंबर ई अज़म 14। और ये गल्फ़ वाटर, क्योंकि वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं भाई जो उसके राउंड हैं, तो इसीलिए गल्फ़ वाटर ये वर्ड यूज़ किया गया है। और ये जो एमसीक्यू है भाई मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आने वाले एग्जाम में सभी के अंदर हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, चाहे वो डी ग्रेड का हो, सी ग्रेड का हो या बी ग्रेड का हो, कोई भी एग्जाम हो हर में पूछे जाते हैं भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई कि व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक। आपने कई बार सुना होगा कि भाई इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया वगैरह वगैरह, तो हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अभी रिसेंट लास्ट वीक वीडियो अपलोड हुई है फिजिक्स के ऊपर पार्ट 10th, उसके अंदर मैंने फिजिक्स में जो भी इकाइयाँ यूज़ होती हैं, यूनिट मेजरमेंट, वो सब किए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर, वोट से लेकर माइक्रोन तक, ये सब मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में शुरू किया है। तो आप लोग जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और एक यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा भैया, वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ भाई मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कुछ हो रहा है, वो भी इसी वीडियो के अंदर है। नेक्स्ट, नेम द इंडियन रेसलर who has been appointed as Deputy Director in the Sports and Youth Affairs Department of हरियाणा। यानी कि हरियाणा के जो स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है उसके अंदर किस रेसलर को डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है भाई? तो ये हैं इंडियन रेसलर बबीता फोगाट। एक तो इनको और दूसरे कबड्डी प्लेयर हैं भाई कविता देवी। इन दोनों को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर कविता देवी के बारे में भी लिखा होता तब हम उसके बारे में डिस्कस करते, लेकिन ऑप्शन में हमें बबीता फोगाट ही दिख रहा है अभी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी अलोंग विद प्रवीण जुगनाथ, ये जो हैं भाई मॉरिशस के पीएम हैं, इन्होंने कौन सी कंट्री के अंदर उनका सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया? अब भाई जाके तो इनोग्रेशन नहीं किया उन्होंने, वर्चुअली किया है, यानी कि ऑनलाइन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो भाई ये जो है मॉरिशियस की पोर्ट लुइस जो इसकी कैपिटल है वहाँ पर बनने जा रही है इनकी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। और इंडिया ने इसमें $30 मिलियन भी असिस्ट किया है, यानी कि वो मॉरिशियस को हेल्प की है। तो भाई क्वेश्चन का आंसर तो पता ही लग गया आपको, बात कर रहा हूँ मैं इतनी देर से मॉरिशियस की। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5 ऑफ 36 रफेल फाइटर जेट, यानी कि 36 रफेल आने वाले हैं भाई फाइटर जेट, उनमें से 5 आ चुके हैं। तो वो किस एयरबेस स्टेशन पर आए हैं? हालांकि भाई जिस दिन ये आए थे उस दिन तो सारा दिन मीडिया में ये सब कुछ चला था, होपफुली आपको इसका आंसर पता ही होगा, लेकिन मैं साथ में इसके बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा भाई मोस्टली सोशल मीडिया पर उस दिन ये फोटो छाई हुई थी कि इसके अंदर 2 सुखोई और 5 रफेल जेट हैं। अब देखने वाली बात नेक्स्ट ये है कि इंडिया में आने से पहले जब ये फ्रांस से चला था तो बीच में ये एक बार रुका है, यानी कि इसका स्टॉपेज क्या था, यूएई के अंदर था अल दफरा एयरबेस। उसके बाद ये सीधा इंडिया को आया भाई। उसके बाद जो देखने वाली बात है, इसमें जो थे 2 तो थे 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 3 थे सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट। ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल 5 थे, 2 सीटर थे और 3 जो थे सिंगल सीटर थे। बनाने वाली कंपनी का नाम आपने भी सुना होगा भाई, डसॉल्ट एविएशन, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है। और इंडिया और फ्रांस के बीच सितंबर 2016 के अंदर 2016 के अंदर ये 7.87 बिलियन यूरो, यानी कि अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो 59,000 करोड़ रुपीज़ का एग्रीमेंट हुआ था भाई। तो उसमें से 5 आ चुके हैं और बाकी जितने भी रह गए हैं वो जल्द ही आ जाएंगे। और जो उतरे गए थे भाई ये उतारे गए थे अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पे। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द सैबी केमिकल प्लांट इन विच कंट्री सेट टू बिकम
द वर्ल्ड फर्स्ट स्केल केमिकल प्रोडक्शन प्लांट टू कंप्लीटली रन ऑन रिन्यूएबल पावर। इसका मतलब है कि भाई ये वर्ल्ड का पहला ऐसा केमिकल प्रोडक्शन प्लांट बनेगा जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई, जो एनर्जी बार बार प्रोड्यूस की जा सकती है। जैसे हम बात करें अगर कोयले की पावर की बात करें भाई, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूं, जैसे आप विंड एनर्जी ले सकते हैं, सोलर एनर्जी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी हैं। और ये सब चीज़ें मैंने भाई इकोसिस्टम के अंदर, पोल्यूशन के अंदर डिस्कस भी कर रखा है बहुत बार। आप लोग सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं, मेरी इकोसिस्टम नाम से मैंने सीरीज बनाई हुई है, उसके अंदर इकोसिस्टम। तो ये है भाई स्पेन के अंदर, ठीक है। इनके पॉलीकार्बोनेट फैसिलिटी है सैबिक इन स्पेन, ऑप्शन नंबर बी। और जो भी इसकी एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो आती है सोलर पावर प्रोजेक्ट से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो है इसका केमिकल प्लांट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले भी चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और तीनों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तीनों को जाकर अब भी फॉलो कीजिए भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं तीनों लिंक, क्योंकि मैं एग्जाम रिलेटेड इतनी भी चीज़ें डालता ही रहता हूँ। और हर वीक डेडिकेटेड अपलोड 4 वीडियोज़ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है, एक अवार्ड हुए थे भाई, उसके अंदर इंडिया के फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी आए हैं, इनके फर्स्ट प्राइज उसी को मिला है, गस्तावे टर्वे अवार्ड। तो ये मिला है शिप को भाई, उस शिप का नाम है, फेरी का नाम है आदित्य। और आदित्य किसके द्वारा बनाई गई है? नेवाल्ट सोलर के द्वारा बनाई गई है। और इसको ऑपरेट करता है केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इमेज में आप देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ फेरी, इसका नाम है आदित्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभी हमीद बाकोयोको, इनको किस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है भाई? प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि भाई ये अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी पीएम की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इनको बनाया गया। यानी कि ये जो पहले थे ये डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अब इनको पीएम बना दिया गया है भाई। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। इमेज में आप लोग देख रहे हैं। तो कंट्री का नाम पूछा गया भाई, कंट्री है एवरी कोस्ट और इसकी जो कैपिटल है वो है यामोसोकोरो। नेक्स्ट है हु लॉन्च ए हेलीकॉप्टर सर्विस इन उत्तराखंड, उड़ान स्कीम के तहत। आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने उड़ान स्कीम लॉन्च की थी, जिसका पूरा नाम था उड़ान का उड़े देश का आम नागरिक, आम नागरिक। तो इस स्कीम के तहत भाई अभी उत्तराखंड में ये स्कीम लॉन्च हुई है। तो कौन सी कंपनी इसको प्रोवाइड कर रही है? तो भाई ये कर रही है पवन हंस लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो रूट आप लोग देख रहे हैं कि देहरादून से न्यू टेहरी पर जो गचौर रूट है वहाँ पर ये स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है किस मिनिस्ट्री ने भी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मौसम। तो ये देख रहे हैं भाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये मौसम के बारे में आपको सारी तरह की डिटेल देगा। आप लोग जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं भाई। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। नेक्स्ट है हमारे रोड मिनिस्टर हैं भाई नितिन गडकरी, इन्होंने अभी महात्मा गांधी ब्रिज लॉन्च किया है। तो ये कौन से स्टेट के अंदर किया है भाई? तो ये 1742 रुपये की लागत से बनेगा बिहार के अंदर, जो 5 किलोमीटर लंबा होगा और 4 लेन का ब्रिज होने वाला है ये। तो 2024 तक कंप्लीट होगा ये। आंसर क्या है इसका? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस स्टेट लॉन्च किया है भाई? आई थिंक भाई मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना भूल गया हूँ, क्वेश्चन गलत है ये। हिंदी वाला क्वेश्चन जो है वो सही है कि किस मंत्रालय को स्वॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है भाई? तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को। स्कॉच अवार्ड जो है हर साल दिए जाते हैं भाई। इस बार का जो था ये 66वां संस्करण था, जिसका की थीम था इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है किस बैंक ने लॉन्च की है भाई एक कैंपेन जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद। तो ये बैंक ने लॉन्च किया है भाई, बैंक का नाम तो है कोटक महिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी तो इसका सही आंसर। अब लॉन्च क्यों किया गया है? ताकि अभी जो पेंडेमिक के दौरान जो लोग अभी डील नहीं कर पा रहे थे अपने कस्टमरों की डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान तो भाई सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, तो कोई भी चीज़ अच्छे से वर्क नहीं कर पाई, इकोनॉमी को तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा ही है। नेक्स्ट है विच स्टेट रैंक टॉप, यानी कि किस स्टेट ने रैंक मतलब टॉप रैंक रहा किसके अंदर?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर, जो कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है भाई। तो इसके अंदर भाई जो रैंक रहा है फर्स्ट वो रहा है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद जो सेकंड रैंक है वो रहा है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश, अभी सेकंड जम्मू एंड कश्मीर मैं बता ही चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है भाई एक बुक है जिसका नाम है ग्रीन लाइट। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो भाई ये ऑस्कर विनिंग एक्टर है जिनका नाम है मैथ्यू मैकोनी। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, नाम है ग्रीन लाइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन से स्टेट ने भाई जुडिशियल सर्विसेज के अंदर मोर बैकवर्ड क्लास को 5% रिजर्वेशन दे दी गई है भाई? तो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान गवर्नमेंट की। इन्होंने MBC यानी कि मोर बैकवर्ड क्लासेस को भी भाई 5% जुडिशियल सर्विसेज के अंदर रिजर्वेशन दी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी? ये जो भाई गल्फ कंट्रीज हैं इनके कंट्री में पहले कंट्री बनी है अरब कंट्री। तो कौन सी है जिसने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की है? तो ये करने वाली है भाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की है। और अगर इनका प्लांट पूछा जाए भाई तो वो है 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट है अब की बार IPL 2020 भाई, इसके ऊपर संदेह था अभी होगा या नहीं होगा, लेकिन फाइनली BCCI ने बोल दिया है कि इसका जो 13वां एडिशन है वो कहाँ होने वाला है, वो होगा दुबई के अंदर, UAE के अंदर। और ये 19 से 10 नवंबर तक खेला जाएगा, 19 सितंबर से। नेक्स्ट है भाई अभी चाइना ने एक और वायरस दे दिया है भाई। हालांकि एक पे एक जब से मार्च में लॉकडाउन हुआ है उसके बाद कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता ही है कि चाइना ने ये वायरस आया, ये वायरस आया। तो अब जो वायरस आया ये आया है टीक वायरस। तो कौन से नेशन से आया भाई? ऑफ कोर्स ये आया है चाइना से। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे करीब करीब 7 लोग मारे गए इस के इन्फेक्शन से। और देखने में कहीं में बोला भी जा रहा है कि ये स्पाइडर की वजह से फैल रहा है भाई। और पॉसिबिलिटी क्या है इसकी भाई कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है ये इजीली। तो ऑप्शन नंबर बी चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभी मनोज सिन्हा को किस देश का या किस स्टेट का या किस यूटी का गवर्नर अपॉइंट किया गया? पहले तो भी मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ एक, कि कोई भी जब स्टेट होगा तो स्टेट के अंदर जो है भाई गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जब भी यूटी की बात आएगी तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, ना कि गवर्नर। तो मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ के मनोज सिन्हा नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। और किसी भी स्टेट या यूटी के जब भी गवर्नर अपॉइंट होते हैं तो वो कौन करते हैं अपॉइंटमेंट भाई? ये करते हैं प्रेसिडेंट। तो रामनाथ कोविंद ने इनको अपॉइंट किया है। और इससे पहले जो वहाँ के गवर्नर थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं भाई, तो इलेक्शन कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मनोज सिन्हा को बढ़ाया गया, यानी कि उनको वो बनाया ताकि वो इनका कैंपेन भी चला सकें एक तरह से बीजेपी का। उसके बाद है भाई अभी नए हमारे कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसको नियुक्त किया गया है भाई? तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि इनको जम्मू कश्मीर से गवर्नर की पोस्ट से हटाकर अब इनको कैग बनाया जाएगा। क्या क्या करता है भाई? ये मैं अभी हाल ही में पॉलिटी का जो लेक्चर लिया है भाई उसके अंदर मैंने कैग के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग लास्ट पार्ट जो भी अपलोड हुआ है पॉलिटी का वो देख सकते हैं। आई थिंक 9th पार्ट अपलोड किया है, तो जाकर आप लोग देखिएगा। उसके बाद है एयरटेल पेमेंट बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और एक प्लान दिया है जिसका नाम है स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। तो ये किया गया भाई भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। इसमें होगा क्या बेसिकली कि जो भी डैमेज होगा इनसाइड द शॉप उसके लिए जो है कवरेज देने वाला है। उसके बाद एक बुक है भाई जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। तो किसने लॉन्च किया भाई ये? तो ये हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं भाई जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। और हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्मृति जुबिन ईरानी। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। हालांकि इस बुक का इंग्लिश वर्जन जो था वो था स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन। ये अक्टूबर 19 के अंदर ही आ चुका था, लेकिन अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है जिसका नाम रखा है स्वच्छ भारत क्रांति। तो इन दोनों ने ऑप्शन नंबर डी दोनों ने ही ये लॉन्च किया है भाई। नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने एक अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो वो कौन सी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो इनको मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल प्रोवाइड करेगी? तो ये है भाई ITBP यानी कि इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस।
और इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो भाई KVIC बोलूँगा, इनके खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसको सप्लाई करने वाला है मस्टर्ड ऑयल। और ये भी बात नोट करने वाली है कि भाई ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है वो फर्स्ट सेंट्रल CAPF बनी है जो इनको सप्लाई करने वाली है। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट ने प्लान किया है कि वो इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाएगा? तो ये बनने वाला है भाई उत्तराखंड के अंदर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये बनने वाला है। और ये किसकी हेल्प से बनने वाला है भाई? उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके अंदर बहुत बढ़िया रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इनका 6 ईयर का एक लंबा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये लाइवलीहुड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालय इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम को जो है बेसिकली ये काम करने वाले हैं, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सिक्योर हिमालयस भी बोला गया है। ये स्नो लेपर्ड आप देख रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ भाई ऑप्शन नंबर C की उत्तराखंड। ये बाई मिस्टेक B लिखा गया है भाई, आप लोग इसको C कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नॉर्थर्न रेलवे ने अपना पहला व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, तो ये दिल्ली से कौन से स्टेट पर गई है भाई? तो ये दिल्ली से गई है त्रिपुरा की ओर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भाई हिरोशिमा परमाणु बम की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो किस डेट को मनाई जाती है भाई? आपको पता ही है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में पहला एटम बम फेंका था, और 9 अगस्त को नागासाकी में अपना बम, एटम बम जो है फेंका था। और 15 अगस्त को तो जो था ये काम खत्म ही हो गया था, इनके वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो खत्म हो गया था। किसने फेंका था भाई? USA ने। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। तो अगर मैं हिरोशिमा की बात करूंगा तो वो 6 अगस्त होगा, अगर मैं नागासाकी के बारे में पूछूंगा तो भाई वो 9 अगस्त होगा। 2 बम फेंके थे भाई, लिटिल बॉय और फैट मैन। उसके बाद है, कौन सी कंट्री जो है गांधी जी के 150वें बर्थ एनिवर्सरी के ऑनर में उनके नाम के सिक्के जो है छापेगी, यानी कि इनके सिक्के बनाएगी? ये है कंट्री यूनाइटेड किंगडम। इमेज में आप लोग देख ही रहे हैं, महात्मा गांधी जी की इमेज बनी हुई है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी विल बी डेवलप एज स्मार्ट सिटी इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख? इनके जो यूटी है हमारी लद्दाख, उसके अंदर 2 सिटी जो है स्मार्ट सिटी बनने जा रही हैं, तो उन दोनों के नाम क्या हैं? तो नाम है भाई इन दोनों के लेह एंड करगिल। जो इनकी टीम बनाई गई है अभी 5 मेंबर, उनके डायरेक्टर हैं राहुल कपूर, जो कि इन दोनों ही सिटी के अंदर काम करने वाले ताकि इनको स्मार्ट सिटी बनाया जाए। ऑप्शन है A। तो भाई ये थे हमारे अगस्त के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा और समझ आया तो लाइक एंड शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप के अंदर। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।